नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। खराटे आने की समस्या यानी स्नोरिंग की प्रॉब्लम एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे कई सारी फैमिलीज़ भी टूट रही हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ सोते हैं और वो नियमित रूप से खराटे मारे रात को, तो आप भी सो नहीं पाते और इस वजह से घर में रिश्तों में भी तनाव आ जाते हैं। लेकिन ये तो हुई एक बात, इसके साथ साथ ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। अगर आप खराटे मारते हैं उसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है, आपको क्लिनजिंग की सख्त आवश्यकता है। और ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये बढ़ते बढ़ते सिर्फ खराटों तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, ये आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। खराटे की समस्या से आप नियमित रूप से यदि योगाभ्यास करें तो बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। आप अपने एफर्ट को 100% दीजिए और उसके बाद रिलैक्सेशन को 100% दीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एफर्ट में 100% नहीं दे पाते, उसमें भी रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं। दूसरे वो जो इतने वर्केहॉलिक होते हैं कि वो रिलैक्सेशन को 100% नहीं दे पाते, अपने काम को लेकर के बिस्तर पर जाते हैं और फिर अच्छे से सो भी नहीं पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते। निर्धारित कीजिए 100% एफर्ट एट योर वर्क एंड 100% रिलैक्सेशन अदर देन वर्क। ये बैलेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है और योग का तो अर्थ ही है बैलेंस। आइए जानते हैं आसान सी योग की क्रिया जो आप करेंगे खराटे की समस्या को गुड बाय कहने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, यानी नकली खराटे लेंगे असली खराटे को गुड बाय कहने के लिए। खराटे की समस्या को गुड बाय कहने के लिए आपको करना है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। बता दें कि उज्जाई प्राणायाम में हम खराटे जैसी ही आवाज़ निकालते हैं और ये नकली खराटा आपके असली खराटे को गुड बाय कह सकता है। कैसे करना है उज्जाई प्राणायाम, इसको अच्छे से समझिए। बहुत दफ़ा लोग इसको गलत तरीके से अभ्यास करते हैं। थोड़ा करें लेकिन सही करें, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि योग चमत्कारिक रूप से आपकी समस्याओं को दूर कर देता है तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि जिस तरह से गलत दवाई खाने से साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, ऐसे गलत योगाभ्यास करने से भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। और कहा भी गया, देखा देखी साधे योग, चीजे काया बाढ़े रोग। अगर आप देखा देखी योग का अभ्यास करेंगे तो आप अपने रोग को बढ़ा भी सकते हैं। तो देखा देखी ना करें, अच्छे से समझिए और फिर इसका अभ्यास कीजिए। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम अपनी जीभ को फोल्ड कर लेते हैं, यानी ऊपर जो आपका तालू है जिसमें जब आप अपनी जीभ को टच करते तो इस तरह की आवाज़ आती है। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। वहीं ऊपर टच करके जीभ को फोल्ड कर लेना है। कैसे? इस प्रकार से जब आप जीभ को फोल्ड कर लेंगे तो जीभ को फोल्ड ही रहने देंगे और नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है, लेकिन सांस लेते समय भी खराटे जैसी आवाज़ क्रिएट करनी है और सांस छोड़ते समय भी खराटे जैसी आवाज़ क्रिएट करनी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे बांसुरी की आवाज़ होती है वैसी बनानी है, कोई कहता है ओम जैसी आवाज़ करनी है, पर नहीं, एग्जैक्टली खराटे जैसी आवाज़ करनी है। और आपको नाक के पीछे से अंदर ट्रैक में गले को ऐसे टच करते हुए अनुभव होगा कि वो जो वायु जा रही है नाक से वो टच करती हुई अंदर जा रही है और टच करती हुई ही बाहर आ रही है। एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर इसका अभ्यास कीजिए। इस स्थिति में बैठना, टंग को फोल्ड कर लेना, कम से कम 5 से 7 बार आप इसका अभ्यास करें। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर इस स्थिति में बैठना और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देना।
उज्जाई प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से ही आप इसे साध पाएंगे और सही ढंग से कर पाएंगे। यदि आप सही ढंग से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 99.9% आपके खराटों की समस्या दूर हो जाएगी और आपके खराटे लेने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि आपका ट्रैक क्लियर हो जाएगा और उससे जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत समय से खराटे आते हैं तो उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ आप विरेचन गति का भी नियमित रूप से अभ्यास करें। पर ये ध्यान रखिए कि जब आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो इनिशियली आपको टफ लगेगा। सेकेंड स्टेज ये होगी कि सांस लेते समय तो आपसे हो जाएगा, सांस छोड़ते समय आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप विद्या अभ्यास नहीं वो प्रसिद्धति नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे साध लेंगे और आप अपनी समस्या को गुड बाय कहेंगे। विरेचन गति आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, आंखें बंद, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ना, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ना, जिससे मन भी नियंत्रित होगा और एक्सलेशन के साथ आपका ट्रैक भी क्लियर होगा। दो 200 से 300 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। हर 100 एक्सलेशंस के बाद गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। नियमित रूप से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें, कम से कम 7 से 8 बार, और 100 से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 200 और फिर 300 रिपीटिशंस तक आप ले जा सकते हैं विरेचन गति का अभ्यास। अगर आप नियमित रूप से इन 2 क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खराटों की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारे कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। अगर आप भी खराटे की समस्या को गुड बाय कहना चाहते हैं तो पहला काम ये कि आप गरिष्ठ भोजन को नो कह दीजिए। जितना भी हैवी फूड है, तला भोजन, फ्राइड फूड, या फिर जो आप रेस्टोरेंट में जा कर के खाते हैं वो, या फिर जो तामसिक भोजन का आप सेवन करते हैं वो, जितने भी हैवी फूड्स हैं उनको, जंक फूड हो गए, पैक्ड फूड्स हो गए, वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आप खराटे की समस्या को गुड बाय कहना चाहते हैं। दूसरा काम आप ये करें कि रात बी वेरी फर्म ऑन दिस कि मुझे 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। 7 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं, ये बहुत आवश्यक है अगर आप खराटे की समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। रेगुलरली आप स्टीम लें। स्टीम में आप पानी में थोड़े से अजवाइन डाल लीजिए और इसको बॉईल करके इस पानी से स्टीम लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप 40 मिनट कम से कम धूप में ज़रूर बैठें, और वो भी अच्छी तेज़ धूप जो होती है, सन बेदिंग या सन बाथ जिसे हम कहते हैं, सूर्य की किरणों में बैठना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताएं, समय से सोएं और समय से जगें। व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपको गहरी नींद आती है, आप खराटों की समस्या से दूर रहते हैं। बस, और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.